शेब शाहीन साहब, ये कहिएगा कि इस वक्त जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनकी नज़रें आप वकला पर हैं कि खान साहब की रिहाई कब मुमकिन होगी, कब वो बाहर आएंगे, तो क्या खुशखबरी है आपके पास, क्या उम्मीद है जो कि आप देना चाहिए अपने कारकुनान को, क्योंकि वो इस वक्त आपको देख रहे हैं। कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से रास्ते इस वक्त आप लोगों के पास मौजूद है खान साहब की रिहाई को लेकर? जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास हमारी अपील पेंडिंग है और वो उसके ऊपर तारीख ही नहीं लगा रहे सस्पेंशन के ऊपर। हमने कहा अगले दिन लगा लो, दूसरे दिन लगा लो, इस हफ्ते के लिए लगा लो, लेकिन अभी तक वो हमारी सस्पेंशन की अपील नहीं लगी। अब अगर वो जजमेंट सस्पेंड हो जाती तो हमारे इन केसेस में जो आज कल लगे हुए हैं या जो आज लगे थे या पिछले हफ्ते लगे थे, तो हम उनमें पेश होके हम मेरिट पे अपने केसेस का फ़ैसला करा सकेंगे। हमारे जो मुखालिफिन हैं वो उनकी ख्वाहिश है किसी तरीके से इस केस को लंबा किया जाए, क्योंकि ये तो ज़मानत होने वाला केस है, काबिल ज़मानत केस है, लेकिन बाकी केसेस में हम उनकी गिरफ़्तारी डालें ताकि एक केस से वो निकले तो बाकी केसेस में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो दैट इज़ देयर इंटेंशन। हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह इसी हफ्ते हम हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी इनके ख़िलाफ़ भी पटिशन्स फाइल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे केसेस जल्दी लग के उनका फैसला वक्त पे आए। नॉर्मली ऐसी सज़ाओं में क्या होता है, क्या आसानी से उनकी रिहाई हो पाएगी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से? देखें, 7 साल से कम की सज़ा हो या ऐसा कोई जुर्म जिसकी सज़ा 7 साल से या उससे कम हो, तो वो आम तौर पर एज ए मैटर ऑफ राइट ज़मानत हुआ करती है। लेकिन हमें समझ नहीं आती इस केस में जो कि हमें एज ए मैटर ऑफ राइट बेल मिलनी चाहिए थी, जजमेंट सस्पेंड होनी चाहिए थी, जिसके अंदर इतने फ्लॉज हैं, इतनी इरेगुलरिटीज़ हैं जो कि चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद तस्लीम किया एट द टाइम ऑफ हियरिंग। तो बहरहाल वो अभी तक तो नहीं हमें कामयाबी हुई, बट वी होप इंशाल्लाह जल्दी होगी। देखिए, एहसान न्याजी को तो टारगेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न्स कि वो खान साहब का एक तो भांजा है और बड़ा एक्टिव चूँकि उसका वो रोल था वकला को मुतहर्रिक करने में और लोगों को इकट्ठा करने में। लेकिन शेब शाहीन साहब उनकी बाकायदा जो वीडियो वायरल हुई थी 9 मई में उनके जिस तरह क्लिप्स सामने आए, तो उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना, जिस तरह के उन्होंने रियासत के लोगों को वहाँ पर भड़काया और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, वो गलत किया। आपके ख्याल में आप कंडेम करेंगे इस चीज़ को? अगर उसने कोई काम गलत किया है तो कानून के मुताबिक उसको अदालत में फौरी तौर पर पेश करें। लेट द लॉ हैज़ टू टेक। आज पेश कर रहे हैं उनको? मैं वही कह रहा हूँ ना कि 2 दिन से उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ था, 3 दिन हो गए हैं, तो उन्होंने आज पेश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है अदालत में पेश करें। जो हरकत की थी कंडेम करेंगे आप उसको? हमने पहले कह दिया 9 मई को, जिसने इंडिविजुअल एक्ट था, जिसने अगर गलत किया, हम ऑलरेडी उसको कंडेम कर चुके हैं, एक दफ़ा नहीं 20 मरतबा। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ आ रहे हैं अगले महीने, तैयारियां जारी हैं, यहाँ पर वालिहाना इस्तकबाल भी होगा और वो जो केसेस हैं उसका सामना भी करने के लिए तैयार हैं। देखें, वो एक कन्विक्टेड भी है, भगोड़ा भी है। अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी है। ज़मानतों पे वो 4 हफ्ते के लिए शहबाज शरीफ की ज़मानत पे गया था, ना तो उसको कोई अदालत बुलाती है, ना आज तक किसी ने उसके ख़िलाफ़ वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए हैं, ना उसकी प्रॉपर्टी यहाँ कुर्क की है, बल्कि उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया है। वो शहंशाहों की तरह सऊदी अरब जाता है, दुबई जाता है और वहाँ सारी दुनिया फिरता है। नहीं आ सकता तो पाकिस्तान में नहीं आ सकता। आज भी पूरा पाकिस्तान उसने वोट को इज्जत दो का नारा तो दफन कर दिया। तो मुझे बताएं, तो वो क्यों फिर नहीं आ रहा? आज भी वो नहीं आया और ये बयानिए सुन के हमारे कान पक गए हैं कि जी कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तारीखें दे के 4 साल हो गए हैं। तो ये भगोड़े ये आएँ। देखें, इमरान खान को ये क्रेडिट दें, कई कातलाना हमले होने के बावजूद वो शख्स न लंदन भाग के गया न दुबई भाग के गया। आज भी 180 मुकदमात का सामना कर रहा है। इस फाशिस्ट हुकूमत का जो कुछ उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस सब कुछ वो बर्दाश्त कर रहा है। आज भी वो पाकिस्तानी अवाम में बैठा है और खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला उसको वो सुरखरू होगा और ये लोग जो उसको नीचा दिखाना चाहते हैं वो सरनिगू होंगे। एक तो गुज़िश्ता रोज़ जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया पंजाब पुलिस की जानिब से, उसके बारे में बताइएगा। 14 साल लड़के को अरेस्ट करने गए थे और उसके वालिद को जो ऑर्डर टाइम। देखें, मैंने कल उस पर ट्वीट भी किया है, कितनी बदकिस्मती की बात है। एक बच्चा 3 महीने बाद वो बेचारा रिहा होकर आता है, रात को उसके घर पे हमला करते हैं। और आखिरी सवाल, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, अब क्या व्हाट नेक्स्ट? जो सख्तियाँ हैं, जो मुश्किलात है पीटीआई की कम होती हुई दिखाई दे रही, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पीटीआई और इमरान खान साहब का? देखें, पहली बात तो यह है कि ये जो फाशिस्ट
حکمران بیٹھا ہوا ہے پنجاب میں، اس کی بدترین فاشزم تو سب کے سامنے ہے، جو یہ ابھی یہ بچے والے کے باپ کے جو باقی چیزیں ہیں، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ کا کردار اور اس کا کارکردگی بتائے گی کہ کیا وہ تاریخ میں نامور وزیر اعظم کے طور پر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، یا وہ انہی کی طرح ایک فاشزم پہ بلیو کر کے اپنے آپ کو سرنگوں کرانا چاہتے ہیں. یہ تاریخ اور وقت بتائے گا.